हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अगर आईपीआरसी का आप इसरो का एक फॉर्म भरे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है। कम इसरो का जो भी पेपर होता है 60% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही आता है। ठीक है, इसमें भी दिखाएंगे आपको। इसके पहले भी हमने एक पेपर करा चुके हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिएगा कितना क्वेश्चन होता है। तो 60 क्वेश्चन होता है, उसको मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 180 नंबर का होता है और 1.5 घंटे का समय मिलता है। ये जो पेपर है 21/4/2018 का है, महेंद्रगिरी का। देख सकते हैं आप। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। हम इसमें जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब पूरा 60 के 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, 10 छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ जो कहा गया है ध्यान से पढ़िएगा जरा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब बॉय की संख्या जो है x है और गर्ल्स की संख्या क्या है, x+4 है। ठीक, अब इसे समीकरण बनाते हैं। x+4 बराबर टू 10, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 10 है, तो इसलिए 2x बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो। x क्या है हमारा, लड़कों की संख्या कितने हैं भैया, लड़कों की संख्या है 3। ठीक, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी थी, x का मान जब 4 है, 3 है, तो 3+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या कितनी है, 7। 4 3 7 हो रहा था ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नीचे दिए गए अंकगणितीय श्रेणी में अलग पद ज्ञात करें। मतलब ये रीजनिंग है, नॉन वर्बल। देख सकते हैं इसमें क्या अंतर है, कॉमन क्या है। देखिएगा, 5 में +4 कीजिएगा, कहिएगा कि आप प्लस कैसे कीजिएगा, तो 5 के पीछे जाएगा तो वो बड़ा ही होता है। जितना अधिक नंबर पे माइनस होता है वो उतना ही क्या होता है, सॉरी, इसको देखिएगा, -5 के बैक जाइएगा तो -4 वो जुड़ता जाएगा। जितना माइनस में जाएगा वो क्या होगा, कम लॉस में रहेगा, तो इसलिए वही बड़ा हुआ। तो इसलिए जो 5 के पीछे जाइएगा, 4 4 3 2 1, तो 4 का प्लस है, फिर 1 +4 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप सोचिएगा 1 2 3 नहीं, 0 1 2 3 +4 का ड्यूरेंस है, और फिर इसमें 4 और 3 7 का, फिर +4 हुआ, आप अगला में 4 करेंगे, 7 4 11, इसलिए इसका सही आंसर होगा कितना, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक सीढ़ी को दीवार के सामने ऐसे रखा गया है कि दीवार से 4.0 मीटर की दूरी पर इसके पद है ना। इसके शीर्ष भूमि से 3 मीटर ऊंची खड़ी तक पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई पता कर। देखिएगा, मान लीजिए सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है। ठीक, ये कितना दूरी दिया गया है, 4 मीटर की दूरी दिया है, और दीवार से सीढ़ी जो लगा हुआ है उसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर है। देखिएगा यहाँ समकोण बराबर h, यहाँ हमको ज्ञात करना है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h जो होता है क्या होता है बताइए। h निकालने के लिए h बराबर p² + b²। यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा, 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा, 4.0 प्लस 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 16 + 9 बराबर हो जाता है 25। ये जो 25 से क्या है, स्क्वायर में आया है, ये क्या हो जाएगा, 5। इसलिए हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 5.0 mm जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलो। देखिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, पूछा है sin θ बराबर a क्या होगा।
घबराने की बात नहीं है, ये हार्ड क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी बटे क्या होता है, एच। तो पी क्या होता है, पी जो होता है लंब होता है, तो पी क्या है, पी जो है बीसी हो जाता है। पी क्या है, बीसी हो गया ये। और एच क्या है, एच क्या हो गया, एच जो हो गया कर्ण हो गया, तो सी ए। इसका सही आंसर है सी, बीसी बटे सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु से उसी वृत्त पर कुल स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ से एक बिंदु है, उसके स्पर्श करते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो रेखाएं, एक और दो रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। कृपया प्रीवियस ईयर देख के ही जाएं। इस तरह की जानकारी पाई चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। त्रिज्या देखिए यहाँ पूछा है, त्रिज्या आर के अर्धगोले के टैंक का आयतन क्या है। ये तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जो कि आयतन का फॉर्मूला पूछा गया। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयताकार के क्षेत्रफल में डैश प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत के क्षेत्रफल में प्रत्येक भुजा में अगर 20% बढ़ाई जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसका एक फार्मूला होता है 20 प्लस 20, ये प्लस का सिंबल है, 20 गुने 20, ठीक, 20 गुने 20 बट्टा में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा कितना, ये बच जाता है आपका 20 प्लस 4, तो कितना हो जाता है 20 20 40 और 4 44, कितना प्रतिशत हो गया 44%। आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट बी का सही आंसर है 44%। समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, समय दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको समझाते चलेंगे। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट और अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो औसत चाल है। औसत चाल कहे तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ कुल दूरी जो है दिया गया है, 1 घंटे में चल रहा है 50 किलोमीटर, 50 × 60 × 30 पूछिए कैसे आ गया। यह जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा, तो ये 50/60 × 30। ठीक, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ना, तो ये बहुत ही आपको आसान दिखेगा। इसको करते हैं 30 × 60/60 बट्टा में हो जाता है, इसके बट्टा में हो जाएगा 60/60, 60/60 कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना मिनट लग रहा है, 60 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड में हम कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दूरी भी निकालना है आंसर, इसलिए ये सॉल्व कीजिएगा। तो 30 दूनी का 60 और ये क्या हो जाएगा 60 कट गया, 30 बच गया, यहाँ 25 हो जाएगा 25, ये 60 कट गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 25 प्लस 30 बटे में 1 था, तो ये हट गया, तो ये कितना हो जाएगा 55, 30 20 55 55 किलोमीटर। ये जो होगा हमारा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि 1/2b बराबर 1/3b, तो b का मान 1/3 कॉमा करके b का मान क्या है। b का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 बराबर 2b, क्रॉस कीजिएगा ना भैया, क्रॉस कीजिएगा, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा वो 1.5, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1.5 आंसर होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समषष्टभुज के दो भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण क्या है। समषष्टभुज जो है
अंतर्भुजाओं के अंतर कोण होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। एक उदासीन विलयन का पीएच मान है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपको याद होना चाहिए 7 होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारा यह स्टार्ट हो जाता है टेक्निकल क्वेश्चन। एल्युमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया डैश है। ऑप्शन ए है यशद लेपन, गैल्वेनाइजिंग, इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, बी है क्रोमाइजिंग, सेराडाइजिंग और डी है एनोडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों एल्युमिनियम की परत चढ़ाना क्या कहलाती है? एनोडाइजिंग कहलाती है। और जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोत्तम ऊष्मा चालक कौन सा है? सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है, ऑप्शन ए है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए है शुद्ध एल्युमिनियम, शुद्ध ताम्र, शुद्ध चांदी और डी है बेरिलियम। इसका सही आंसर है दोस्तों चांदी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाहनों में प्रयुक्त पीछे देखने के लिए दर्पण है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वह जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। यही पूछ दिया जाए कि नाई द्वारा जो दाढ़ी बनाया जाता है वो कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो वह जो होता है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है वोल्ट होती है, वोल्ट होती है ना। विभवांतर किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। यहाँ एम्पियर आया, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, है ना। वाट किस में मापते हैं? वाट को शक्ति का मात्रक वाट होता है और जूल जो है कार्य का मात्रक जूल होता है। हम दंत के बिना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत के बिना फाइल के व्यापक हिस्से का भाग है। ऑप्शन ए है फेस, बी है हील, सी है एज और डी है ट्रे। इसका सही आंसर है जो हील वाला भाग जो होता है उसमें जो होता है कोई दांतें नहीं कटी होती है। ठीक, हेल टैंग वाला भाग जो होता है कोई दांत नहीं कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धातु काट आरी ब्लेड की लंबाई मापा जाता है। यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। एक पिन छेद से हेक्सा ब्लेड का माप कैसे लेते हैं? एक पिन छेद के केंद्र से दूसरे पिन के छेद तक। ठीक है, सभी का ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आपको याद रहने वाला है उसका डायरेक्ट आंसर बताने वाले हैं हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पतली ट्यूब धातु काट आरी के लिए ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच है। ध्यान से पढ़िएगा, हर क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा। इसरो का जो है क्वेश्चन लगता है कि अलग अजब टाइप का लिखा हुआ है, नहीं समझ पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। देखिएगा ऑप्शन ए में है 0.8 mm, ऑप्शन बी है 1 mm, सी है 1.4 mm, डी है 1.8 mm। पतली ट्यूब को काटने के लिए पिच का उपयोग किया जाता है 0.8 mm। यही पूछ दिया जाए ठोस ब्लॉक को काटने के लिए किस पिच का ब्लेड किया जाता है 1.8 mm के लिए। अब देखिएगा कोर्स पिच ब्लेड 1.8 mm, फाइन पिच ब्लेड 0.8 mm और वेरी फाइन होता है 0.8 mm और ये जो होता है मीडियम पिच ब्लेड होता है 1.4 mm पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फाइल के मध्यम काट है, पूछा रहा है। देखिए इंग्लिश हिंदी समझ नहीं पाए होंगे तो इंग्लिश समझिएगा। सेकेंड कट इन ए फाइल इज द, मतलब सेकेंड कट फाइल किस में आता है? आकार के अनुसार आता है, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और सेक्शन के अनुसार। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेड के अनुसार। सेकेंड कट फाइल पूछे तो वो किस में आता है? ग्रेड के अनुसार। आपको जानते ही हैं कि फाइल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो 4 प्रकार से, कट, लंबाई, ग्रेड और आकार के अनुसार। यह जो होता है सेकेंड कट किस में आता है? ग्रेड में आता है। यही आपसे पूछ देता है कि डबल कट किस में आता है, तो वह जो होता है कट के अंतर्गत आता है। यह हमेशा क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जैनी कैलिपर को भी कहा जाता है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, विषमभुजा कैलिपर और डी है उपरोक्त में से कोई भी। इसका सही आंसर है दोस्तों जैनी कैलिपर को जो होता है
हार्मोफ्लोराइड कैलिपर, विषम भुजा कैलिपर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के लिए कौन पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की गई है? कौन पट्टिका, देखिए यहाँ क्या पूछा गया, एंगल प्लेट पर क्यों स्लॉट बना होता है? ऑप्शन ए है भार कम करने, बी है गार्भी बोल्टों में शून्यमय काम को सुयोजन, और डी है हुकों के स्थान निलंबित। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बोल्टों को जॉब को बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के स्थान आमतौर पर मापन को विभाजनी पर सेट करते हैं। देखिएगा पूछा मापने के लिए विभाजनी पर कैसे सेट करते हैं, यह जो होता है डिवाइडर, पूछा गया डिवाइडर को मार्किंग करते समय किस पे सेट करते हैं? ऑप्शन ए है दैनिक कैलिपर, बी है वर्नियर कैलिपर, सी है इस्पात मापनी, और डी है माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों स्टील रूल। देखिएगा बेंच वाइस में समानांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है क्योंकि, इसका डायरेक्ट हम आंसर बताने वाले हैं। देखिएगा डी, इसके मूवल जबड़े स्थिर जबड़ों के समानांतर चलता है, इसलिए जो होता है समानांतर वाइस कहते हैं इसको, पैरेलल जो वाइस को। नेक्स्ट देखिए, वाइस क्लेम का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कठोर जबड़ों की रक्षा करने के लिए, कृतांश को दृढ़ता से क्लेम करने के लिए, परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने, और डी है चल जबड़े को पूरित होने से रोकने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए। वाइस क्लेम जो होता है एल्युमिनियम धातु का प्लेट का बना होता है, इसका उपयोग जो होता है फिनिश जॉब को बांधने के लिए वाइस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित वाइस में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पिन वाइस, ऑप्शन बी है औजार निर्माता वाइस, और सी है बेंच वाइस, और डी है पाइप वाइस। यहाँ जो है ट्यूब नुमा या पाइप नुमा वाइस, ट्यूबों पाइपों को बांधने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पाइप वाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन वाइस दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में किसी भी अभिष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसके पहले भी यह क्वेश्चन शुरू के पेपर में हम बता चुके हैं। यह जो होता है यूनिवर्सल वाइस जो होता है दोनों दिशा में आसानी से घूम सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम माप जैसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर जो है न्यूनतम माप लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो यह जो है लिस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्नियर गहराई गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है बाह्य मैप, बी है छेद खांचा स्लॉट और सोपान, और सी है आंतरिक माप, और डी है पिच व्यास। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, वर्नियर गहराई गेज का उपयोग जो होता है होल खांचा स्लॉट मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉक में डैश मदद करता है। ऑप्शन ए है तुर्क को लॉक करने, शून्य त्रुटि को समायोजित करने, और डी है दाब नियंत्रण करने, सी था दाब नियंत्रण करने, और डी है कृत्यांक धारण करने के लिए होल्ड द जॉब। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दाब को नियंत्रण करने के लिए रैचेट स्टॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में समय लगेगा बहुत। थिम्बल पर जीरो और स्लीव पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है जब मापन फल संपर्क में हो, ठीक है। जीरो लाइन तथा डेंटम लाइन दोनों आपस में समान होगा तभी जाके जो शून्य त्रुटि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य व्यास की संकेंद्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सीमा गेज,
बी है डायल परीक्षण सूचक, और सी है साइन बार, और डी है बर्नियर वेव प्रोटेक्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों डायल परीक्षक सूचक जो होता है बाह्य व्यास की संकीर्णता जांच करने के लिए किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन ए है ट्राई स्क्वायर, बी है डायल टेस्ट इंडिकेटर, और सी है के, और डी है बर्नियर कैलिपर। अधिक मात्रा में जब जॉब बनता है तो उसकी शुद्धता ने उसको चेकिंग करने के लिए जाते हैं हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गेज का उपयोग करते हैं। देखिएगा सीमा गेज में नोगो सिरे का विमा डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए है न्यूनतम अनुज्ञेय विमा, और बी है अधिकतम अनुज्ञेय विमा, और सी है उसी विमा, और डी है विमा के आधे। देखिए हिंदी पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा, इंग्लिश पढ़िएगा एकदम आप आसानी से समझ पाइएगा। नोगो सिरा जो होता है अधिकतम सिरा होता है। नोगो सिरा क्या होता है, अधिकतम सिरा, और गो सिरा की केवल बात की जाए तो वह जो होता है न्यूनतम सिरा होता है, मतलब न्यूनतम डायमेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा में शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है को कहा जाता है। ऑप्शन ए है फ्लूट कहा जाता है, लैंड कहा जाता है, बी सी पॉइंट कहा जाता है, और डी शंख कहा जाता है। देखिए उसे जो हम लोग पॉइंट कहते हैं, जो शंकु के आकार का सिरा जो होता है डील का निचला पॉइंट जो बनता है वह कहलाता है क्या है, पॉइंट कहलाता है। फ्लूट क्या कहलाता है, डील में जो है खांचे कटे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं। जो भाग इस डील चक में बांधा जाता है वो क्या कहलाता है, शंख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेपर शंख बर्मा का हिस्सा है जो बर्मा मशीन तुर्क की स्लॉट में फिट होता है ना। टेपर शंख का है जो हिस्सा है जो बर्मा स्लॉट में फिट होता है ना, वह जो है ऑप्शन ए है पिंड। देखिए हिंदी पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होना है। देखिए बॉडी, टैंक, शंख और लैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों टैंक। शंख नहीं होगा, जो बात स्लॉट में फिट होता है ना वह कहलाता है टैंक कहलाता है। जो ऊपर का भाग होता है चौकोर बना होता है इस तरीके का, शंख के ऊपर ऐसे बना होता है, ठीक, ये कहलाता है टैंक कहलाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ वीडियो में कमी है तो आप उसे भी लिखें जिसे हम सुधार के आपके लिए बेस्ट से बेस्ट दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य प्रयोजन के ऐठित बर्मा का बिंदु कोण है। ऑप्शन ए है 140 डिग्री, बी है 108 डिग्री, सी है 122 डिग्री, और डी है 128 डिग्री। इसका सही आंसर जो है 128 डिग्री होता है। यही पूछ दिया जाए सामान्यतः डील का हेलिक्स एंगल कितना होता था, वह जो होता है 27.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्मा मशीन तुर्क के नासिका से टेपर शंख औजार को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेज की तरह के औजार को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है डील चक, बी है स्लीव, सी है सॉकेट, ऑप्शन डी है डील ड्रिफ्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों डील ड्रिफ्ट। डील बिट को मशीन से डील स्पिंडल से निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डील ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये भी पहले वाले पेपर में क्वेश्चन था, इसलिए आपको कह रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। एक पूर्ण परिक्रमण में कृतक पर एक बर्मा द्वारा तय किए गए अग्रता की दूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है, थोड़ा आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश पढ़ के ही मारे, जिससे आपका आंसर एकदम सही जाएगा। हम समझ पा रहे होंगे, आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो रही होगी। ऑप्शन ए है कटिंग स्पीड, सी है स्पीड, और बी है फीड, और डी है आरपीएम। इसका सही आंसर है दोस्तों फीड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्थानिक फलकन डैश के लिए किया जाता है। स्थानिक फलकन डैश के लिए किया जाता है, वह जो होता है पृष्ठों की स्पॉट बनाना ताकि पृष्ठ पर बोल्ट शीर्ष उचित
सीट ले सके। देखिए यहाँ पे अस्थायी पल का नहीं समझ पा रहा है नहीं, यहाँ देखिए सिंपल समझिएगा। स्पॉट फेसिंग, स्पॉट फेसिंग किस लिए किया जाता है? जिससे पिस्ट पर जो होता है बोट आसानी से बैठ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार छिद्र को यथार्थतः संपूर्णित बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है? यथार्थता और संपूर्णित बढ़ाने के लिए किया जाता है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा टूल्स है जिसको जो है छिद्र को बढ़ाने के लिए और उसकी शुद्धता बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्रिल, बी है टैप, सी है रीमर और डी है काउंटर बोर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रीमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष के समानांतर मापन में आसन्न चूड़ी के एक चूड़ी के बिंदु से संगत बिंदु तक की दूरी है? कहने का अर्थ है एक चूड़ी से दूसरे बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है लीड, ऑप्शन बी है फ्लैंक, ऑप्शन सी है रूट, डी है पिच। इसका सही आंसर है दोस्तों पिच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मशीनरी ऑपरेशन में एक छिद्र या पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को धकेला या खींचा जाता है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा मशीनरी ऑपरेशन है जिसकी पृष्ठ के मध्य एक औजार को धकेला एवं खींचा जाता है? ये कौन से ऑपरेशन है? शेपिंग है, मिलिंग है, स्लॉटिंग है, बोरिंग है। यह जो है सही आंसर है ब्रोचिंग, सॉरी बोरिंग नहीं है, ब्रोचिंग है। ब्रोचिंग में जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण को प्रतिरोध देता है? अपघर्षण का प्रतिरोध देता है। ऑप्शन ए है चिमड़ापन, बी है तन्यता, सी है कठोरता और डी है मेलेबिलिटी। यह जो सही आंसर है जो है कठोरता, हार्डनेस। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको याद होते हैं। तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, बी है चिमड़ापन, सी है मेलेबिलिटी और डी है कठोरता, हार्डनेस। यह जो होता है डक्टिलिटी कहलाता है। तार बनाने की गुण को क्या कहते थे? डक्टिलिटी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में तन्यता कहते हैं। मेलेबिलिटी क्या है? धातु को शीट नुमा बनाना क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का मिश्रण धातु का से है, मतलब ब्रोंज जो है किस धातु का मिश्रण है? ब्रोंज जो है किस धातु का मिश्रण है? ब्रोंज जो होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश से जस्तेदार लोहा लेपित होता है। ये अभी इसके पहले पढ़ाए हैं। गैल्वेनाइजिंग की क्रिया किससे की जाती है? जस्ता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिलन का मुख्य उद्देश्य है। एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा, कठोरता में सुधार करना, यांत्रिकरण में सुधार करना, सी है संदृढ़ता में सुधार करना और डी है चुंबक तत्व में सुधार करना। इसका सही आंसर है टू द इम्प्रूव मेलेबिलिटी। इसका इंग्लिश है यांत्रिकरण में सुधार करना। ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग व्यास के दो पाइपों को एक साथ में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कपलिंग, बी है टोपी कैप्स और सी है टी और डी है रेड्यूसर। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है रेड्यूसर का उपयोग किया जाता है दो अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग आमतौर पर जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है? जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए किसका उपयोग कीजिएगा? डाई स्टोक का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डाई स्टोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवर्ती वाल्व जल आपूर्ति का अपवाह लाइन में प्रवाह की अनुमति से देते हैं। देखिए यहाँ इंग्लिश लिखा है नॉन रिटर्न वाल्व अलाउ फ्लो इन द वाटर सप्लाई और डायरेक्शन लाइन। मतलब कितने डायरेक्शन में नॉन रिटर्न वाल्व पानी बहता है? तो वह जो होता है वन वे बहता है, एक दिशा में पानी के बहाव के लिए जो होता है
नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करता है क्योंकि पानी बैक न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के लिए सामान्यतः अंतर परिवर्तनीयता लागू होती है। अंतर परिवर्तनीयता लागू होती है वह जो होती है मास प्रोडक्शन के लिए लागू होते हैं। अभी हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा पढ़िएगा। इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी का उपयोग कहाँ करते हैं? मास प्रोडक्शन कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घटक के विमा के मापित आकार को कहा जाता है। किसी घटक जब जॉब बनाने के बाद मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिएगा, नॉमिनल साइज, बी है एक्चुअल साइज, और सी है बेसिक साइज, और डी है एलाउड साइज, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों एक्चुअल साइज कहलाता है। देखिए, जॉब डायमेंशन ड्राइंग में रहता है वह जो होता है बेसिक साइज कहलाता है। जब जॉब बनाने के बाद मापने पे जो प्राप्त होता है वह जो होता है वास्तविक माप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक भुजा के मूल विमा में सहिष्णुता की दी जाती है तो इसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर टॉलरेंस। जब किसी भुजा मूल बीमा पर मतलब जो साइज है उस पर जो टॉलरेंस दी जाती है, एक तरफा दी जाती है, एक भुजा में एक तरफा दी जाती है तो वो टॉलरेंस कहलाती है। ऑप्शन ए है टॉलरेंस सिस्टम, बाइलेटरल टॉलरेंस, और सी है यूनिलेटरल सिस्टम, और डी है अलाउंस सिस्टम, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिलेटरल से एक दिशा में जो छूट दी जाती है वह कहलाती है यूनिलेटरल थीटा। यूनिलेटरल जब भी दिया जाता है तो प्लस प्लस में या माइनस माइनस में छूट दी जाती है। यही बाइलेटरल की बात की जाए तो यह दोनों तरफ दी जाती है, प्लस माइनस माइनस प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से नट का उपयोग दस्ती वाइस में किया जाता है? दस्ती वाइस कहने का अर्थ है हैंड वाइस की बात की जाए तो इसमें जो होता है जो नट लगा होता है वह होता है विंग नट लगा होता है। कौन सा नट होता है? विंग नट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रिंग वाशरों का इस्तेमाल नटों के अंदर डैश से रोकने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग वाशर का उपयोग जो होता है किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग जो होता है हम कंपन के कारण नट को ढीला होने से रोकने के लिए किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर याद होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की गियर में घूर्णन अक्ष के समानांतर दांत को काटा जाता है? किस प्रकार के गियर में, है ना। तो ये जो होता है समानांतर दांतें कटी होती है स्पेयर गियर में। किस में कटा होता है? स्पेयर गियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिग और अस्थायिक उत्पादन की युक्ति है जो अनुलिप्त अवयवों को यथार्थता से निर्मित करते हैं। जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिग में कौन सा कथन सत्य नहीं? इसका सही आंसर है दोस्तों यह औजार को धारण करता है। यह जो है जिग जो है टूल्स को बांधने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। शाफ्ट का हिस्सा जो बेयरिंग में ले जाया जाता है कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि शाफ्ट का वह हिस्सा जो बेयरिंग में फिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। सॉरी, देखिए मैग्नेटिक जनरल पे और बी पे जनरल का शाफ्ट का जो हिस्सा बेयरिंग में फिट होता है वो क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। बस धैर्य बनाए रखिए, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आपको एल्युमिनियम पर चूड़ी काटना है, निम्नलिखित में से किस शीतलक द्रव का आप उपयोग करेंगे? एल्युमिनियम को चूड़ी काटने के लिए किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? यह जो होता है केरोसिन का उपयोग किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? अगर कोई कमियां हैं तो आप बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के तरीके का परिमाण मूल्य धातु के संलग्न में होता है? वह जो होता है वेल्डिंग होता है। क्या होता है? वेल्डिंग होता है, जो परमानेंट अस्थायी प्रक्रिया है। वीडियो
आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।